हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। ये मेरी शर्ट है, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी 5 इकट्ठी। 2 मैंने अपनी सिस्टर को दे दी और 3 मेरे पास पड़ी हैं। और इसे मंगवाई को मेरे को लगता है 2 साल हो गए हैं। और मुझे कभी कभी बहुत चिंता लगती थी कि कहीं मैं मर ना जाऊँ और मेरे सूट किसी को दे देंगे, ऐसे ही उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसलिए अब मैं थोड़ी सी फ्री हुई थी तो फिर मैंने ना ये कपड़ा लेके आई थी 2.5 मीटर में। बिल्कुल, मैं आगे भी 2-3 बार ना शर्ट लेकर गई थी मार्केट में, मेरे को कलर ही नहीं मिल रहा था। और ये मैं घंटा घर से लेकर आई हूँ। और मेरी हिप है जैसे 38, मैं 40 ही मान कर चलती हूँ। मैंने 12 इंच का लगा लिया है निशान। मतलब जैसे 10 इंच हिप मान लो, चौथा हिस्सा, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 12 इंच का निशान लगा रही हूँ। पहले एक बार रफ़ निशान लगाकर फिर हमारे कोने से पकड़कर गुलाई में निशान लगाना है 12-12 इंच का। और ऐसे नाप लेना है कि 12 इंच पूरा ही आए। और मेरी लेंथ 36 इंच है, लेकिन मैं 35 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर बेल्ट डालूँगी इसके। और ये मेरा अपना है अम्ब्रेला प्लाज़ो, और इसके लिए मैंने इसको पीको भी कराया है। 40 रुपये पीको के लग गए। 160 का कपड़ा आया था मेरा। मैं आपको पूरा सब कुछ बता दूं। और जो कुर्तियाँ ली थी वो 750 की थी 5, मेरे को लगता है क्रेप का कपड़ा है ये। और मैं सोच रही थी क्रेप का ही कपड़ा मिले मेरे को, लेकिन ये कॉटन का कपड़ा मिला है मेरे को। ये मैंने गोलाई में घुमाते घुमाते 35 इंच का निशान लगा दिया है। और इसे हम कट कर लेंगे। बहुत ही इजी होता है अम्ब्रेला प्लाज़ो और बहुत कंफर्टेबल होता है। गर्मियों में यही डाल लेना चाहिए। अगर हम इसकी आसन ना कट करें तो हम लहंगा भी बना सकते हैं। यह बहुत अच्छा लहंगा बन जाएगा अम्ब्रेला हमारा। और मैं तो फिर प्लाज़ो ही बनाऊंगी। नीचे हमेशा जोड़ लगता ही है जी, अगर कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा हो तो फिर नहीं लगता। तो वैसे 2 जोड़ लगेंगे ये नीचे, और ये हमारे पीछे की साइड पर आ जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, पीछे की तरफ आ जाएंगे। हर प्लाज़ो में लगता ही है अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाना हो तो। मेरे को लगता नहीं था कि 2.5 मीटर में ऐसे कटिंग हो जाएगी, इसलिए मैं तो पैंट बनाने दूसरी तरह थोड़ा कम घेर वाला बनाने को तैयार थी। लेकिन मैंने जब हिसाब लगाया तो हो गया। फिर मैंने सोचा यही कट कर लेती हूँ। और ये मैं 35 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा हमारा जो जोड़ है वो हमारा पीछे वाला। और इंची टेप से ऐसे ही निशान लगाकर हम गुलाई में काट लेंगे। ये 2 तरफ जोड़ पड़ेंगे 2 तरफ, और ये हमारा पीछे की साइड पर आ जाएगा। और बहुत अच्छी फ्लेयर आती है इसकी अम्ब्रेला प्लाज़ो की। ये कॉटन का कपड़ा है, अगर क्रेप का कपड़ा हो तो फिर ज़्यादा अच्छी आती है, नेट का कपड़ा हो जैसे। और ये जोड़ थे मेरे जुड़े हुए थे, वो मैं अलग कर रही हूँ। और ये 2 जोड़ आ गए हमारे। अब हम आसन कट करेंगे। बहुत ही ईजी होता है अम्ब्रेला प्लाज़ो। आप भी ज़रूर कोशिश करना इसे सीलने की। 2.5 मीटर कपड़े में ही बन गया मेरा। अगर 38 इंच लंबाई हो तो फिर 3-3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरी 35 इंच ही थी लंबाई तो 36 है, लेकिन थोड़ा एंकर लेंथ रखा है क्योंकि ज़्यादा हम फ्लोर टच रखेंगे तो फिर गिरने का भी डर रहता है, अड़कर बहुत ज़्यादा फ्लेयर होती है इसकी। और हमें तो सारा दिन घर में घूमना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं। अगर जो काम वाली जिन्होंने लगाई है वो तो डाल कर बैठ सकते हैं आराम से। और ये ऊपर का बेल्ट का कपड़ा मैं इसमें से जोड़ जाड़ लगा कर निकाल लूँगी। पूरा कपड़ा हमारा यूज़ हो गया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। और मैंने मशीन के ऊपर रख लिया है इसको। सबसे पहले हमने जोड़ लगाने हैं। जो जोड़ है हमारे नीचे की तरफ आएंगे, और जो जैसे जैसे पड़े हैं ना वैसे ही निशान लगा लेना चाहिए। मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन कई बार ना कंफ्यूज हो जाता है इंसान। जैसे बड़े वाला साइड है वो अंदर को आ जाती है और छोटी वाली साइड बाहर को चली जाती है। चौक से निशान लगा लेने चाहिए। हमें जिस मैडम ने सिखाया था वो चौक से निशान लगाकर फिर समझाती थी। अब मेरे को तो ना पता हो गया है कि किस साइड पर छोटा साइड जुड़ेगा और किस साइड पर बड़ा साइड, इसलिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन जो बिगिनर है उनको लगाना चाहिए, निशान लगाकर ही स्टिच करना चाहिए। दोनों साइड पर मैंने जोड़ लगा लिए हैं। और ऊपर वाली मैंने सिलाई नहीं लगाई, प्रेस करके थोड़ा सेट हो जाएगा। अगर सिलाई नहीं लगाएंगे तो फिर दिखाई देगा जोड़ ज़्यादा, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैंने नहीं लगाई। अगर उधड़ेगा तो फिर मैं सिलाई लगा लूँगी खुद ही। और अब मैं आसन पर सिलाई लगा रही हूँ दोनों साइड पर। ये जैसे ही कटिंग बहुत इजी है, इसकी स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत सुंदर लगता है डाला हुआ। क्रेप का कपड़ा हो या नेट का कपड़ा हो तो बहुत अच्छा आता है। ये मैंने बहुत मुश्किल से कलर ढूंढा था, अभी भी इतना मैच नहीं कर रहा मेरा। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ मैं फ्लेयर सी जो इसकी आ रही है। नीचे को उठना पड़ता है मशीन से तो थोड़ी बड़ी मुश्किल होती है। मैं आपको दिखाने के लिए ही उठी हूँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही स्टिच कर देती हूँ। पहले मैं आसे साइड पर रख रही हूँ सारा सामान अपना इधर उधर। और आसन जुड़ी हुई थी वो मैंने अलग कर ली है। ये देखें जोड़ है हमारे।
और ये दिखाई नहीं देंगे, पीछे की साइड पर आ जाएंगे। इतना कोई गौर नहीं करता, आगे की तरफ ही देखता है अगर कोई देखे तो। ये देखें कितना बड़ा घेर आ गया। अगर हम इस पर लेस लगाना चाहें तो पूरी 4 मीटर लगेगी। कई लोग लगवाते हैं ना मेरे से, तो फिर 4 मीटर मैं मंगवाती हूँ। 4 मीटर का घेर होता है इन दोनों का, 2-2 मीटर का एक का, और बहुत अच्छी फ्लेयर आ जाती है। और अब हम लास्टिक डालेंगे और इसकी फ़िटिंग लगा देंगे, क्योंकि नीचे की साइड पर मैं नहीं मोड़ूंगी, मैंने ना इसको पीको करवाई है। और अगर किसी कस्टमर का होता वो पीको को नहीं मानता तो फिर मुझे सिलाइयाँ लगानी पड़ती है, और सिलाइयों में भी अच्छा खासा टाइम चला जाता है, बहुत टाइम लगता है सिलाई लगाने में। इसको मेरी बहुत अच्छी सिस्टर बन गई है, अमन सिस्टर। वो बोल रही थी छोटी वीडियो डाली है, मेरे को आपकी आवाज़ सुननी थी, इसलिए मैं दोबारा आ गई हूँ। मैंने जल्दी जल्दी एडिट करके बना रही हूँ। बहुत अच्छी है वो सिस्टर, मेरे को हमेशा कमेंट अच्छे अच्छे करती है। भगवान उसे बहुत बड़ी उम्र दे। वो बेचारी बीमार थी, पता, अब मैं पूछती रहती हूँ, बोल रही थी ठीक है अब। और अब मैं इसको बेल्ट के लिए जोड़ लगाऊंगी इसके ऊपर। जो कपड़ा हमारा ऊपर बचा था 12-12 इंच का कट किया था हमने, वहाँ से मैंने 3.5 इंच का सीधा सीधा जोड़ लगा लेना है। ये हमारे पास 4 थे टुकड़े, और दोनों साइड पर मैंने 3.5-3 इंच के टुकड़े निकाल लिए हैं। ये हम ऊपर बेल्ट डालेंगे इसकी। और पूरा ही आ गया था, बढ़ ही गया था, कम नहीं पड़ा था कपड़ा मेरे को। नहीं तो कई बार ज़्यादा हिप हो जिसकी जैसे तो फिर ज़्यादा बड़ा जोड़ लगता है, और कई बार सीधा सीधा कपड़ा बच जाता है, हमें ये जोड़ भी नहीं लगाने पड़ते, सीधा ही कपड़ा 3.5 इंच का बच जाता है, और वो हम बेल्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। और ये मैंने 4 टुकड़े जोड़े हैं, इसमें से थोड़ा सा बच गया था, पूरा आ गया था मेरे हिप के अकॉर्डिंग। मैंने वैसे लूज़ ही रखा है, जैसे 12 इंच रखा है वैसे। अगर जैसे मेरी हिप थी 9.5 11.5 आना था, तो आधे इंच का कोई बात नहीं, लूज़ ही अच्छा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और लास्टिक मैंने अपने कमर के अकॉर्डिंग ली है। जैसे मेरी कमर थी 32 इंच, मैंने 5 इंच कम करके 27 ली है। हर कोई अपनी कमर के अकॉर्डिंग ही ले, जैसे लास्टिक जिसकी हिप जितनी कमर हो उससे 5 इंच कम ले लेनी चाहिए। और लास्टिक अच्छी किस्म की लानी चाहिए, क्योंकि फिर बार बार नहीं पड़ती। कई तो बहुत घटिया लास्टिक देते हैं, तो ऐसे ही लूज़ हो जाती है 1-2 बार पहनने से ही। मैं पूरा रोल लेके आती हूँ, अच्छी वाली दुकान से लाती हूँ, तो फिर मेरी लास्टिक अच्छी होती है। मैं तो बुकरम भी अच्छी वाली ही डाल कर देती हूँ कस्टमर को। तो एक बार तो सूट, फिर अगले ने इतना महंगा सूट लाएंगे तो फिर मटेरियल अच्छा ही लगाना चाहिए। एक तो बहुत चालाक आई थी करवा चौथ पर, मेरे के पास बोल रही थी पक्का धागा लगाना, तो मैंने कहा मैं तो अच्छा ही धागा लगाती हूँ। तो फिर मैंने उसे बोला 5 रुपये कम दे दी तो तू ही रील ले आ। तो फिर नहीं मैं कहाँ से लाऊंगी। तो फिर मैंने कहा इतने सारे कपड़े मैं सिलती हूँ, जो रील लोगों के लगाती हूँ वही तेरे को लगाऊंगी। तेरे लिए स्पेशल बाहरले देश से थोड़ा ना मैंने धागा मंगवाना है। कई लोग तो बहुत हद ही कर देते हैं। दे बताओ, सभी के लिए एक ही रील लगती है, मैं इसके लिए स्पेशल कहाँ से रील लेके आऊँ। तो सिलाई के नाम पर बोल रहे थे कम कर लो पैसे। ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट होते हैं कई लोग तो, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने बातों में पीछे की तरफ जोड़ लगा दिया था मैंने 3.5 इंच का। और अब हम लास्टिक डाल के इसको फोल्ड कर रहे हैं। जो मैंने सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही फोल्ड करी जाना है, थोड़ा अंदर को फोल्ड करके कपड़ा आधा इंच, तो हमारा 2.5 इंच बच जाता है। जैसे 3.5 इंच था ना, आधा इंच उधर से चला गया, आधा इंच अब फोल्ड हो रहा है मेरा। तो लास्टिक को खींच कर पूरा करना पड़ता है, क्योंकि लास्टिक कम है और घेर ज़्यादा है कपड़े का, इसलिए इसको खींच कर सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। एंड पर थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है, उसका वल डाल दें, कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये चूनट के बीच ही मिक्स हो जाएगा। और अब चारों तरफ से खींचकर लास्ट हमने एक जैसे चूनट कर लेने हैं, और ऊपर टॉप के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो आप देख लेना, जब डालो ना लास्टिक हमारी घूम जाती है, तो आधी उस तरफ चल जाती है, आधी घूमती रहती है, इसलिए ये तो सिलाई लगानी ही पड़ती है। और थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया, मैं फिटिंग लगाऊंगी इसकी। बस किनारे से पकड़कर आधा इंच छोड़कर फिटिंग लगा देनी है। इसके कौन सा इंची टेप से हमें नापना है कि इतना पोंचा रखना है, इतना रखना है। ये जितना है सारा ही रख देंगे हम, क्योंकि ये पूरा फुल घेर वाला है। ये 4 मीटर जैसे मैंने आपको बताया, 2 मीटर उधर आएगा, 2 मीटर इस तरफ आएगा, और आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। मैंने 2 बार सिलाई लगाकर पक्का कर दिया था इसको। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे शॉर्ट वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देख लिया करें। वो मैं डॉग्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें हमारे घर के पास मेला है और सब लोग आ जाना जो लोकल हैं। तो ये मैंने डबल फिटिंग लगा दी है और मेरा प्लाज़ो कंप्लीट हो गया। अब मैं थंबनेल पर इसकी फाइनल पिक लगा दूँगी। मैं इंटरलॉक भी करा कर ले आई थी आज। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्लाज़ो। जो फालतू धागे हैं, कपड़े हैं, वो मैंने कट कर दिए हैं।
बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।